नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवास भगवती इनक्लेव से ही बात कर रहा हूँ। 3-4 दिन के बाद उपस्थित हुआ हूँ। शरीर खराब है ये भी नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत स्मार्ट शरीर है ये भी नहीं था। और आसकत आ गया, फुर्सत भी नहीं, परिवार के कुछ काम, वो जो गृह कारण नाना जंजाला वाला में फंस गया मैं, इसलिए थोड़ी गफलत हो गई। देखिए, मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि गुरु और शनि 20 नवंबर से इकट्ठे हो जाएंगे मकर राशि में, तो उसका रिजल्ट मैं बोलना चाहता हूँ, कारण कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आप जैसे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं केतु का, सर केतु को मंगल समझ करके आप अपना रिजल्ट समझ लीजिए ना, हो गया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये काफ़ी डीप कॉम्प्लिकेशंस है। ये जो गुरु मकर राशि में आएंगे और शनि वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, और उस शनि से 10, 11, 12, 1, 2 पंचम भाव में राहु हैं, त्रिकोण में राहु हैं। शनि गुरु से त्रिकोण में राहु हैं, और जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं वो स्थान बदलते जाएंगे। तो इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको समझने के लिए मैं नवांश का उपयोग करना चाहता हूँ। नवांश से ये क्लियर होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं परिचय नवांश का दे देना चाहता हूँ। मैं एक पूरा ये गोल यूनिवर्स बनाया हूँ, आप देख रहे हैं, और हर 30 डिग्री को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव है। तो हर भाव को, हर 30 डिग्री को 9 टुकड़े में बांटा हूँ। यहाँ से शुरू किया, 1 से शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। तो फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 9 टुकड़े इसमें आएंगे। एक 30 डिग्री में 9 टुकड़े आएंगे। पहला टुकड़ा होगा 3 डिग्री 20 मिनट का। ये जो पहला टुकड़ा है ये 3 डिग्री 20 मिनट का है। दूसरा टुकड़ा होगा 6:40 का, ये 6:40 है। तीसरा टुकड़ा यहाँ पर ये 10 डिग्री का हुआ। चौथा टुकड़ा 13 डिग्री 20 मिनट का होगा। पांचवा 16:40 का होगा। छठा 20 डिग्री का होगा। सातवां 23 डिग्री का होगा। एवं प्रकार ना 9वां टुकड़ा 30 डिग्री का होगा। तो 30 डिग्री में 9 टुकड़े होंगे, और हर टुकड़ा नवांश कहलाएगा। एक एक टुकड़ा नवांश कहलाएगा। जैसे समझने के लिए मैं फिर से आपको मिटा के बता रहा हूँ। जैसे मान लिया ये टुकड़ा है, 9 नंबर का ये टुकड़ा है, तो ये 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री का जो ये उसका जो इसको हमने पहले 3 टुकड़ा में बांट रहा हूं मैं। 1, 2, 1, 2, 3। अब फिर इसको 2-2 टुकड़ा में बांट दूंगा। तो देखिए 9 टुकड़ा हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऐसे सबको मैं 9 टुकड़े में बांटा हूँ, और नंबरिंग शुरू होगा
जहाँ पर 12 हो गया वहाँ पर एंड हो गया, फिर यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 11 ये 12 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें आप देखेंगे कि एक नंबर स्टार्ट होता है 1 से, फिर आप पाएंगे कि 5 नंबर फिर 1 से स्टार्ट होता है, फिर 9 नंबर 1 से स्टार्ट होगा। 1 5 9 त्रिकोण वाला जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो आपको जब आप बनाने लगिएगा तो बढ़िया से एक बड़ा सा पेपर लेकर के बीच में सेंटर में प्रकार लेकर के पूरा सा गोल बना लीजिए, एक कटोरा रख लीजिए बड़ा सा या थाली रख लीजिए, हो जाएगा। और उसी तरह से 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एवं प्रकार ये 9 टुकड़ा बांटा है तो 12 है तो 108 टुकड़ा हुआ 12 नमा। 12 houses into 9 pieces is equal to 108 zones, small zones। तो इसमें एक एक टुकड़ा नवांश कहलाएगा, एक एक टुकड़ा नवांश होगा। मान लिया किसी का लग्न है 4 राशि 17 डिग्री और 15 मिनट 7 सेकंड। तो 4 राशि बीत के 17 डिग्री मतलब ये 5 में हम लोग खोजेंगे, 5 में और 17 डिग्री आएंगे तो 3 6 ये 10 हो गया, 13 20 ये हुआ, 16 40 हो गया ये। तो 17 डिग्री इसमें पड़ेगा 6 नंबर में। तो नवांश कुंडली जो बनेगा उस नवांश कुंडली में जो लगन होगा, नवांश का जो लगन होगा वो 6 से शुरू होगा, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। तो ये नवांश कुंडली का नवांश कुंडली बना। अब वैसे ही जो भी ग्रह जितने डिग्री में है, जहां जहां है, मान लिया सूरज किसी का यहां पर है 1 नंबर में है, मतलब वो 8 राशि 2 डिग्री 7 मिनट है। तो 8 राशि ये पार हो गया, 2 डिग्री इसी में हुआ, ये 3 डिग्री 20 मिनट का जोन है ये। तो एक सूरज है किसी का, ये पोजीशन है सूरज का। तो सूरज कहाँ लिखेंगे? 1 में लिखेंगे तो सूरज उसका यहाँ पर लिखाएगा। नवांश कुंडली में सूरज उसके अष्टम भाव में रहेंगे। तो ये नवांश समझना जरूरी है, कारण कि बिना नवांश के जब 2 ग्रह एक साथ हों तो उनका फल कथन कहने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, सब एक ही ढोल बजाएंगे। लेकिन नवांश से आप अलग रिजल्ट निकालेंगे। जैसे मान लिया, आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ कितना फर्क पड़ेगा।
मान लिया हम किसी का गुरु को देख रहे हैं, गुरु, हम गुरु ग्रह के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो नवांश जो है वो हमेशा पहला नवांश देव नर राक्षस, देव नर राक्षस, देव नर राक्षस, देव नर राक्षस, ऐसे इसके देवता होते हैं। पहले नवांश के देव होंगे, दूसरा नवांश के लॉर्ड होंगे नर, तीसरे नवांश के लॉर्ड होंगे राक्षस। मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए किसी का गुरु यहां पर है, किसी का गुरु यहां पर है, 3 डिग्री 20 मिनट के भीतर में है, तो गुरु देव नवांश में आया, वहां पर मेष राशि आता है, 1 नंबर आया ये, और देव नवांश है तो एक जो हुआ अग्नि तत्व हुआ। इस बात को समझिए, एक जो है वो अग्नि तत्व हुआ, और ऐसे देवता जो अग्नि तत्व हैं, जिनमें सबसे अधिक अग्नि तत्व है तो शिव हो गए, और गुरु आए ज्ञान के साथ तो महादेव हो गए, सबसे बड़े देवता हो गए। गुरु सबसे बड़े ग्रह, 1600 अर्थ इज इक्वल टू 1 जुपिटर। तो गुरु जब इसमें आए देव में किसी व्यक्ति का, तो हम बोलेंगे ये व्यक्ति तो बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही पुण्य आत्मा है, बहुत ही शुद्ध आदमी है, सात्विक प्रवृत्ति का है, भगवान शंकर का भक्त है या भगवान विष्णु का भक्त है। लेकिन यदि यही गुरु यहां नहीं हो करके यहां हो, 2 नंबर में हो, तो ये देव के बाद ये नर आ गया, तो ये गुरु नर में आ गए। तो जिसकी कुंडली है उसके कुंडली में गुरु तो मेष राशि में है और वृषभ नवांश में है। वृषभ नवांश जो है वो नर नवांश है, नर है, ये हमने लिखा है नर, देव नर। ये वर्गोत्तम भी था, ये वर्गोत्तम भी था। मेष लग्न मेष नवांश वर्गोत्तम नवांश था, इसलिए इसमें जो व्यक्ति जिसकी कुंडली यदि ऐसी हो कि मेष लग्न मेष नवांश में हो, तो वो आदमी ज्ञानी है, बढ़िया है, सब तरफ से शुद्ध है, पवित्र है, शक्तिमान है, सामर्थ्यवान है। वो एमएलए भी हो सकता है, भारतवर्ष का राष्ट्रपति भी हो सकता है, एमपी भी हो सकता है, या छोटे क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र में सबसे महान हो सकता है। लेकिन यदि वही गुरु 2 नंबर में रहेंगे, 2 नवांश में रहेंगे, मेष राशि और वृषभ नवांश में रहेंगे, तो ये नर नवांश है, मनुष्य है। नर माने राजसिक प्रवृत्ति, देव माने सात्विक प्रवृत्ति। तो ये आदमी राजसिक प्रवृत्ति का है, जिसका गुरु मेष लगन और वृषभ नवांश में है, वो व्यक्ति राजसिक प्रवृत्ति का है। उसको धन दौलत सुख, भौतिक सुख की इच्छा उसकी, उसमें आध्यात्म उतना नहीं है जितना उसको इस जीवन में रस पाना है, इस जीवन का आनंद पाना है, उपभोग करना है, पूरा भौतिक सुख उपयोग करे, राजसिक प्रवृत्ति है उसकी। लेकिन आदमी अच्छा है इसलिए कि गुरु है, गुरु ग्रह को ही डील कर रहे हैं, तो एक अच्छा आदमी है जो राजसिक प्रवृत्ति है, जिसको धन वैभव अभिमान शक्ति सामर्थ्य सब चाहिए। यहां पर था, ये ऋषि मुनि के समान आदमी था। मेष राशि मेष नवांश में जो गुरु, वो महात्मा ऋषि सिद्धात्मा परमात्मा टाइप का आदमी है। तो अब ये जो है, मान लिया ये गुरु 3 में है,
और ये राक्षस नवांश है। और गुरु जिसकी कुंडली है ब्राह्मण व्यक्ति है और राक्षस में आ गया, तो ये रावण के सरीखा राक्षस होगा। ये रावण ब्राह्मण था, विद्वान था, लेकिन हत्यारा भी था, राक्षस था, डेमन था। अब यही गुरु मेष राशि में कितना फर्क दे रहा है आप सोचिए। मान लिया ये नर में है और गुरु है, तो इसको परशुराम भी बोल सकते हैं हम। परशुराम, इसके अंदर में शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान सब है। इसने 14 बार क्षत्रियों से शून्य किया धरती पर। ये ऋषि है, ये परशुराम है, और ये रावण है, हत्यारा है। ये गुरु मिथुन राशि में आएगा तो राक्षस नवांश में आएगा। तो अर्थ तो बदला, देख रहे हैं ना आप, नवांश से कितना चेंज हो रहा है। अब यही गुरु 4 नंबर में है, यही गुरु तो उच्च का हो गया, उच्च का गुरु हो गया। और मेष राशि में है तो ये परशुराम है। परशुराम इसलिए कि भुजदंड, ये क्रोध वाला आदमी है। मेष राशि है तो इसमें क्रोध है, ज्ञान है, गुरु उच्च का है। उच्च के गुरु भी अच्छे रिजल्ट बहुत बार नहीं देते हैं, आपको मालूम नहीं है, लेकिन इसको समझ लीजिए। उच्च के गुरु भी, गुरु यदि 4 नंबर के हैं तो स्थान हानि करो गुरु, तो 4 नंबर को हानि करते हैं, छाती को हानि कर सकते हैं, ज्ञान को हानि कर सकते हैं, जो शिक्षा है उसको हानि करेंगे। चौथा नंबर जो है, चौथी राशि, चौथा नंबर, इस कॉलेज की शिक्षा को भी बोलते हैं आधुनिक युग में। तो इनकी शिक्षा का दुरुपयोग हो सकता है, परशुराम जैसे होंगे। तो एक ही राशि में 9 प्रकार की पर्सनैलिटी इस गुरु की हो जाएगी। इस गुरु के कारण यहां पर 9 पर्सनैलिटी, 9 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी हो जाएगी। गुरु एक है, मेष राशि में ही है, तो 30 डिग्री में जाते जाते ये 9 रूप बदल सकते हैं गुरु। तो 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट में जब जब ये गुरु बदलते जाएंगे तब तक इनका रूपांतर भी होता चला जाएगा। शनि भी जब जब ये चेंज करेंगे, एक एक नवांश चेंज करेंगे, तो रूपांतर होता चला जाएगा। तो गुरु और शनि की युति जब मकर राशि में होगी तो एक रिजल्ट बोलने से काम नहीं चलेगा, बहुत डिटेल बोलना होगा और नवांश के साथ बोलना होगा, तो आपको हर ग्रह की पहचान सही में मिलेगी। आपको ये जो बात बता रहा हूं ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। 99.9% कोई भी यूज नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजर, कारण कि इतना मेहनत कोई करेगा तो कोई पैसा देने वाला नहीं है, तो खामोखा क्यों परेशान होगा ब्राह्मण। एक तो जन्मना ब्राह्मण दरिद्र, और भी ऊपर से कुछ पैसा मांगे तो तकलीफ। ब्राह्मण है मतलब एक अंगोछा और 5 रुपया देकर के विदा कर दीजिए, जाइए पंडित जी, और नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ईश्वर की भाषा सत्य सत्य निरूपित करता हूं, पैसा उसका लेता हूं। ईश्वर की भाषा रूपांतर करना, ट्रांसलेट करना, इसकी कीमत 50,000 रुपये भी एक कुंडली की हो तो कम हो। तो ये नवांश के साथ यदि गुरु का रिजल्ट दिया जाए, 9 रूप होगा गुरु का मेष राशि में, या
जब इसमें गुरु प्लस शनि आ जाएंगे मकर राशि में, ये मकर राशि है, ये मकर राशि है ये, तो मकर राशि में गुरु आएंगे तो देव नवांश में रहेंगे और शनि अभी भी देव में ही है। तो जैसे 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 गुरु का रनिंग फास्ट है, गुरु आगे बढ़ जाएंगे लेकिन शनि देव में ही पड़े रहेंगे और राक्षस में चले जाएंगे, तब ये देव से निकल के नर में आए तो रिजल्ट तो फर्क पड़ जाएगा। तो बिना नवांश समझे, बिना नवांश को पकड़े मैं जो बोलूँगा वो फिर मैं ढोल बजा सकता हूँ कि हाँ गुरु का नीच भंग हो गया, बहुत अच्छा हो गया, शनि सो रही हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं और सबके लिए पूरे विश्व का कल्याण होगा। और फिर गुरु का बता दूंगा कि गुरु इस नक्षत्र में है तो इसका प्रत्यारी तारा, मित्र तारा वगैरह तारा देख करके फिर इसके रिजल्ट बता दूंगा, इसका तारा देख के रिजल्ट बता दूंगा, कहानी खत्म। तो 12 दिन में 12 राशि की कहानी बोली जा सकती है। वो मिले ना मिले लेकिन बोली जा सकती है। खाना पूर्ति मैं भी कर सकता हूं, लेकिन नवांश के साथ परिचय देके बोलने में आपको बहुत कुछ पिन पॉइंटेड मिलेगा। जैसे ये वृषभ में, जब इस वृषभ जोन में यहां पर जब राहु आए वृषभ राशि में, कहां से आए? 2 नंबर से, 2 नंबर से यहां आए तो कहां है ये? 6 नंबर में है ये राहु, अभी 6 नंबर में है, यहां पर है। तो मैं बोलता हूं कि 6 नंबर में जब राहु रहते हैं तो अंधे रहते हैं। क्या रिजल्ट देंगे कहना मुश्किल है, लेकिन युवन राशि के कारण शुभ होते हैं। लेकिन अंधा के ऐसा काम करेंगे, अंधे के हाथ में बटेर भी लग सकता है और नहीं तो आप ठोकर भी खा के गिर सकते हैं। तो इस पीरियड में बहुतों की नौकरी जा सकती है, बहुतों का धन हरण हो सकता है, बहुतों की स्थिति बहुत खराब हो सकती है, विपन्न हो सकती है। इस समय में यदि कोई आदमी ऑपरेशन करा रहे होंगे आँख का, तो आपकी आँख चली जा सकती है। तो नवांश की बहुत कीमत है। मैंने नवांश से आज तक आप लोगों को कोई चीज़ बताया नहीं, शेयर नहीं किया, लेकिन मैं नवांश को उसमें ढुका करके ही पूरा चीज़ बोलता हूँ। नॉर्थ इंडिया में नवांश का कोई कंसेप्ट नहीं। बहुत जगह, जैसे मैं अपने गांव की ही बात बोल रहा हूँ, शिवहर पंडितों का गांव है, वो लोग नवांश देखते हैं, गणित करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन नवांश कुंडली नहीं बनाते हैं। जन्म कुंडली से ही सारी कहानी बोलेंगे वो, नवांश कुंडली नहीं बनाते। बोलते हैं नवांश कुंडली क्या? अरे 3 डिग्री 20 मिनट में कहाँ पर गए, किस में राशि में गए और अच्छा है या बुरा है उतना समझ कर फिर जोड़ के बोल दो। बात सही है, उनका भी सिस्टम सही है, लेकिन यू हैव टू नो इट बिकॉज द बेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर which is going to give lot of things to the world। और ये धनु राशि है, गुरु का मूल त्रिकोण धनु राशि है, तीर धनुष। तो ये अग्निवान जो छूट रहा है और छूटने वाला है और जो छूटने की संभावना है, ये सारा चीज है। और 10 नंबर चाइना का लग्न है और उसी में शनि है, और शनि में ढुक रहे हैं गुरु, चाइना के घर में ढुक रहे हैं गुरु, धनुष ढुक रहे हैं, तीर धनुष ढुक रहे हैं, रॉकेट ढुक रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मानिए तो पत्थर, नहीं तो देवता। तो ये डिस्कशन इसमें बहुत बड़ी हो सकती है, बिग डिस्कशन।
वही गुरु नर होंगे, सामान्य नागरिक होंगे। वही गुरु दूसरे नवांश में जाएंगे तो परशुराम बन जाएंगे। वही गुरु राक्षस नवांश में चले जाएंगे तो रावण बन जाएंगे। देवता, परशुराम और राक्षस हत्यारा। गुरु जो सर्वश्रेष्ठ ग्रह है उसकी ये दुर्दशा हो सकती है सिर्फ नवांश बदलने से। तो नवांश की महिमा बहुत अपरंपार है। मैं चाहूँगा कि जो लोग नए सीख रहे हैं थोड़ा नवांश के बारे में पढ़ लीजिए, बुक्स समझ लीजिए, और फिर मैं जब इसके बारे में कुछ बताऊँगा तो आपको आसानी होगी। और जो अभी भी नवांश जो बताया हूँ पूरा नहीं बताया हूँ। 30 डिग्री में 9 टुकड़े हुए तो 12 राशियों में 108 टुकड़े होंगे। तो 108 टुकड़े जो माला बनता है, 108 माला बनता है, वो 108 नवांश है। जो माला हम लोग जप करते हैं ना, वो 108 टुकड़े होते हैं, 108 मन का होते हैं। उसमें एक एक मन का एक एक नवांश है। उसमें जो गॉड है, देखिए कहा गया है ना, सुमेरु पर्वत को मत टपिए। मतलब जो बड़ा सा गोला लास्ट में आता है उसको टपने की जरूरत नहीं है। तो नवांश में भी ऐसा है कि मान लिया किसी का लगन यहाँ है, मेष लगन है, लगन मेष है, लगन मेष है, तो अष्टम भाव कहाँ हुआ? ये अष्टम भाव हुआ मृत्यु। और ये लगन जो है ये 1 नंबर का है, एक नवांश का है। तो मृत्यु के घर में भी ये नवांश आएगा, पहला नवांश। मृत्यु के खंड में ये 4 नंबर आपका सबसे निगेटिव हो गया। इसमें 4 से लेकर के 12 हैं नवांश है। लेकिन अष्टम भाव का जो पहला नवांश है कर्क राशि, जब आपकी उम्र पक जाए और ईश्वर घर जाने की कुछ सूचना मिलने लगे, तो ये समझिए कि राहु या केतु या गुरु आपके कर्मों के ऊपर में है, या शनि जब कर्क नवांश में आएंगे तो आपको ईश्वर ऊपर बुला लेंगे। पहला नवांश अष्टम भाव का पहला नवांश, इसलिए कि प्रथम भाव का पहले नवांश में आपका जन्म हुआ है। तो नवांश बहुत बड़ा चीज है। इसे नौकरी के बारे में भी एसेस किया जाता है कि प्रथम नवांश में जन्म हुआ है तो आप क्या नौकरी करोगे, द्वितीय नवांश में जन्म हुआ है तो आप क्या नौकरी करोगे। पहला तो क्लासिफिकेशन हो गया यहाँ पर, ये नर, देवता, नर और राक्षस, यही रिपीट होता है, यही रिपीट होगा। इसी में सब वही रिपीट हो रहा है, नर राक्षस देवता, नर राक्षस देवता, वही से रिपीट हो रहा है, नर राक्षस देवता, नर राक्षस देवता, नर राक्षस देवता, ऐसा ही। तो ये जो नाम दिया गया है वो उस क्वालिटी है, क्वालिटी को उसमें डाला गया है। पहला नवांश मेष राशि का जो पहला नवांश होगा वो वर्गोत्तम नवांश तो होगा ही, और उसमें देव लिखा हुआ है तो देव तुल्य उसमें क्वालिटी डाली गई है। दूसरा नवांश जो है वृषभ नवांश है, उसमें राजसिक क्वालिटी डाली गई है। तीसरा नवांश जो है उसमें राक्षसी तामसिक क्वालिटी डाली गई है। तो नवांश इस 3 गुण को बताता है। आप देखिए वो जो बंगाल में जो शादियां होती है तो सबसे पहले पूछेंगे गौन की गौन मिलाते हैं वो लोग, नरगण, राक्षसगण और देवगण, वही चीज है जो नर बोल रहे हैं, नरगण, देवगण और राक्षसगण, सेम थिंग। तो वो लोग जो मिला रहे हैं कौन सा गण है, तो
30 डिग्री को तोड़ करके 3 डिग्री 20 मिनट तक सूक्ष्म होकर के उसको मिलाने की बात कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत अधूरा मिलान है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ उसी पर डिपेंड करके मिलाई जाए कुंडली, लेकिन हाँ, ये तारीफ करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने शॉर्टकट बनाया तो शॉर्टकट में भी बहुत दम दे करके रखा था। तो ये नवांश की कहानी है। बहुत बताऊंगा तो और थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में ही पड़ जाएंगे, लेकिन मैं जब भी ये बताऊंगा कि मकर राशि में गुरु और शनि हैं तो नवांश का जिक्र करूंगा। नवांश का जिक्र मैं जरूर करूंगा, और दोनों शनि और गुरु को जिस नक्षत्र में रहेंगे उस नक्षत्र के आपके हिसाब से उस नक्षत्र की दूरी क्या रहेगी और क्या स्थिति रहेगी वो भी मैं बताऊंगा। ये मकर में लगभग उत्तराषाढ़ा सूरज के नक्षत्र में ही रहेंगे। तो सूरज का नक्षत्र जिनके लिए खराब होगा वो देव नवांश में होने पर भी थोड़ा कुछ न कुछ खराब मिलेगा। जैसे ये ऋषियों ने इस तरह से षष्ठ्यांश तक क्यों बनाया? सब में लगन है, सब में ग्रह है, 9 ग्रह सब में रखे हुए हैं। मतलब षष्ठ्यांश तक 60 टुकड़े तक, जीवन के 60 पहलू तक, जीवन के 60 चैप्टर तक को वर्ग कुंडली के द्वारा डिटेल में बताया जा सकता है। बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ा साइंस, बहुत बड़ा ज्ञान। एक व्यक्ति है बार बार बोलते हैं कि चूंकि कोविड को नहीं बताया इसलिए ज्योतिष इज जीरो। सर जीरो है मत देखिए, छोड़ दीजिए ना, ज्योतिष जीरो है। मैं इस सब चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक दिखाऊंगा, जेरोक्स करके बड़े अक्षरों में दिखाऊंगा कि कोविड आने के 6 महीना पहले से एक एस्ट्रोलॉजर ने इसका प्रेडिक्शन किया है। वो दिखाऊंगा मैं आपको, सिर्फ उनके लिए दिखाऊंगा जो आदमी बोलता है कि एस्ट्रोलॉजी कोई चीज़ नहीं है, उसको कन्विंस होने के लिए। इसलिए कि ऐसे लोग इतने नास्तिक हैं और घोर नास्तिक हैं। आप अपने जीवन में गलत काम नहीं किए हो क्या? सारा जीवन आप सही काम करते आए हो। तो जब आप कुछ एक भी गलत काम किए हो तो अब जिंदा क्यों हो? मर जाओ। एस्ट्रोलॉजी की एक बात मैच नहीं कर रही थी, एस्ट्रोलॉजी गलत हो गया, सब फेंक को जला के फेंक दो। तो आप अपने जीवन में भी कुछ गलत काम किए हो, एक भी गलत काम किए हो तो नष्ट कर लो अपने जीवन को। अरे ज्ञान ज्ञान है, ऐसे नहीं तौला जाता है तराजू पर। कम से कम धर्म का अपमान मत करो। बहुत देखा हूं आप लोग के ऐसे लोगों को जो इस तरफ से बोलते हैं ना, बहुत देखा हूं जी। जिस तरह से आप लिखते हो उसी अंदाज में आपकी कुंडली का मैं विश्लेषण कर सकता हूं कि आप क्या हो। मत समझो कि ज्योतिष ऐसा है, ज्योतिष वैसा है, चूंकि कोविड इतना है, वो नहीं मिला, ये नहीं मिल रहा है तो खत्म हो गया। कोविड को फैलाने वाले कौन लोग हैं? कोविड तो कब खत्म हो गया था। मंदिर खुलवा दो, मॉल खुलवा दो, सब खुलवा दो और कोई पालन मत करो तो क्या होगा? फैलेगा तो। सरकार मोबाइल से हर चीज़ से बोल रही है लॉकडाउन का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, हर चीज़ कीजिए। कौन करता है? मंत्री लोग जो मेला लगा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, उसमें देखिए तो किसमें लॉकडाउन, कोई भी मास्क लगाते हैं, कोई 6 फीट की दूरी बना के रखते हैं, कहीं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था उस तरह से होती है। और ज्योतिष को बदनाम करने चलो भैया, थोड़ा सा संभलो। ज्ञान, बाल बच्चे भी नालायक हो जाएंगे। आप नालायक बनोगे तो बाल बच्चे भी नालायक हो जाएंगे। कुछ तो संस्कार बनाइए। बुरा लग रहा हो तो मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ आपसे, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ धर्म को सीखिए।
और बिना ज्ञान के कुछ मत बोलिए। एस्ट्रोलॉजी कितना जानते हो जी? मैं आपको एक डायरी देता हूं, मैं एक डायरी देता हूं आपको, और इसमें कहता हूं कि मिस्टर एक्स आपके नाम से एक गाली लिखी हुई है इस डायरी के अंदर में। आप कैसे मानोगे कि उसमें लिखी है या नहीं है, मेरी बात सही है या गलत है? आप एक एक पन्ने उल्टोगे ना, इसका लास्ट पेज तक यदि देखोगे नहीं लिखी हो तो बोलोगे आप झूठे हो, गलत है, डायरी गाली नहीं लिखी हुई है। ये लास्ट पेज तक तो उल्टोगे ना। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए, एस्ट्रोलॉजी का जो लास्ट ज्ञान तक है, ए से लेकर के जेड तक का जो ज्ञान है, उतना ज्ञान तो होना जरूरी है ना, तभी ना तो आप बोल सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी सही है या गलत है। मैं तर्क नहीं करना चाहता, लेकिन बकवास भी नहीं कीजिए। आपको ना पसंद हो तो प्लीज गुड मॉर्निंग, गेट आउट, छोड़ दीजिए चैनल। औरों को गुमराह तो मत कीजिए, तकलीफ होती है। अपने तो अपने, औरों को भी बर्बाद करना, औरों को भी नास्तिक बनाना। आज यहीं तक। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि नवांश के साथ कुछ बताऊं। इति शुभम।